बैरून मुल्क में मुकीम हर पाकिस्तानी अपने मुल्क और उसकी सकाफत का सफ़ीर होता है, लेकिन फ़नकार और गुलकार तो ख़ास तौर पर अपने मुल्क की सकाफत और तहज़ीब की नुमाइंदगी करते हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने न सिर्फ सियासत, तिजारत और दीगर शोबों में अपना मुकाम बनाया है, वहीं फ़न मौसीकी में भी अपना सिक्का जमाया और पाकिस्तानी गायकी को बरतानिया और यूरोप में भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं। आज दुनिया फोरम में एक ऐसे पाकिस्तानी निजात बरतानवी गायक हमारे मेहमान हैं जिनसे मियाँ फ़ारूक शम्सी हमारी मुलाकात करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ारूक शम्सी, आपको खुशामदीद कहता हूँ एक दफ़ा फिर दुनिया फोरम में। दुनिया फोरम हर बार आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे लेकर आता है, आपको उनसे मिलाता है जो ओवरसीज में बैठकर बहुत सारा नाम बना रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि एक सिविल इंजीनियर जो है वो भी मौसीकी में और इतना अच्छा काम कर रहा हो, तो हमने सोचा कि आपसे भी इनको मुतारफ करवाइए और आपके सामने इनको लेकर आए। जनाब, आज हमारे मेहमान है बिशार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। बेग साहब, आज आप हमारे मेहमान हैं, दुनिया फोरम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थोड़ा सा अपना तारफ करवा दीजिए, हम भी आपको जान सके। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका, स्पेशली दुनिया न्यूज़ का, कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आज आके आपके सामने अपना बारे में, अपने मौसीकी के सफ़र के बारे में कुछ बता सकूं। तो मौसीकी से गुज़िश्ता काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूं। मैंने सीखा पाकिस्तान से और फिर यूके आया, और यूके आने के बाद भी सीखने का सफ़र तो सारी ज़िंदगी चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। और लेकिन साथ में फिर मैंने, मेरे चंद दोस्त अहबाब जो स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एकेडमी का आगाज़ होना चाहिए। फिर मैंने बर्मिंघम में कुछ अर्सा और स्टोक-ऑन-ट्रेंट में भी अपनी एकेडमी काफ़ी अर्सा रखी, और उस तरह से काफ़ी दोस्तों ने मौसीकी में अपना सफ़र का आगाज़ किया और मैंने उनका जितना ताउन कर सका मौसीकी में उनको सिखाया। तो बेग साहब, थोड़ा सा माजी में जाते हैं, तो आपका पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक है? पाकिस्तान जेहलम शहर हमारा है, माशाल्लाह में जी, जेहलम से है। और बचपन से ही जो है मजहबी सिलसिला था फैमिली में। जी जी। तो नातों के मुकाबले में मैंने आल पंजाब काफ़ी सारी पोजीशंस ली थी, और उससे मुझे पता चल गया था कि मौसीकी सुर तो मौजूद था। यानी कि आप स्कूल के जो अयाम थे उन्हीं दिनों में आप नात ख्वानी वाले से सिलसिला शुरू किया? जी, वहाँ से पता चल गया था कि सुर तो मेरे अंदर है, और जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला नात सुनाने का, तो वहाँ से बहुत पजीराई मिलती थी। जी जी। फिर कॉलेज का ज़माना आया, तो कॉलेज से फिर थोड़ा सा फरमाइश गज़ल किया है कि इसको लाइट किया जाए। तो मैंने एक दफ़ा कॉलेज में एक गज़ल गाई, तो वहाँ पे बहुत बड़ी उर्दू की क्लास होती थी हमारी उस दौर में, पूरे जेलम जीटी कॉलेज जेलम। तो वो इतना ज़्यादा मुझे पजीराई मिली कि उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सुर को समझना है अच्छे से और इसको सीख के करना है। जबरदस्त। तो ये आप ये बात कर रहे हैं, कौन सा दौर की बात कर रहे हैं? 90s की। कुछ ना कुछ जो है ना, प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए। लेकिन ये मौसीकी का जो आपका शौक था, ये सब पे हावी रहा? मौसीकी का हमेशा से हावी रहा। इसमें मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बाकी के प्रोफेशंस में रहा हूँ, चेंज करता रहा हूँ अपनी प्रोग्रेस में, लेकिन ये क्योंकि मेरा रूह के साथ इसका ताल्लुक था, तो ये चलता रहा मुसलसल। गाने का सिलसिला, सीखने सिखाने का सिलसिला, और लाइव परफॉर्मेंस बहुत सारे मुल्कों में जाना आना रहा। अब मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा है, माशाल्लाह आपके बहुत सारे गाने जो कई मिलियन को वो हिट कर चुके हैं। और ये गाने सारे आप खुद कंपोज करते हैं, खुद ही लिखते हैं, या कोई आपके साथ होती टीम? मेरी टीम है। इसके अलावा मैं खुद भी बहुत अरसे से, चूंकि मौसीकी में हूँ, तो मौसीकी में कंपोजिशन करने के लिए आपका बेसिक जो नॉलेज है राग के बारे में, वो होना बड़ा जरूरी है। तो वो चूंकि मैंने सीखा था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, और मैं बहुत सारी चीजें खुद भी कंपोज करता हूँ। आपने हमें कलाम सुनाया, ये आपने खुद कंपोज किया या आपके किसी ने? ये मेरे दोस्त हैं लाहौर से, गुलाम अली साहब के पोते भी हैं। अच्छा, गुलाम अली साहब गजल गाए, बहुत बड़ा नाम। जी जी, उनके पोते हैं हैसम गुलाम अली। तो ये उन्होंने कंपोज किया था, बहुत ज्यादा मोहब्बत मिली है मुझे। अल्लाह का कलाम है, तो उसमें तो वैसे ही बरकत होती है। एक साहब, आपने ये तो थोड़ा माजी का भी सुना दिया, अब हमें
एक अपना कोई अच्छा सा कलाम या गजल या गीत सुनाइए प्लीज। कलाम भी खूबसूरत और आपने गाए बहुत खूबसूरत। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि बहुत अच्छा जिस लेवल की शायरी हुई है उसी लेवल पे इसको मैं उसकी गाने का हक अदा करूं। तो आप जब इंग्लिस्तान में होते हैं, बरतानिया में, तो यहाँ तो मुश्किलात नहीं आती आपको? क्योंकि ये जो आप इतना अच्छा क्लासिकल गा रहे हैं, यहाँ आजकल ऐसे ऑडियंस ढूंढना भी थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि आजकल दुनिया थोड़ा तेज रैप म्यूजिक और इन चीजों में जाती है। तो अभी क्या समझते हैं कि यहाँ के जो लिसनर हैं उनमें भी कदरदान है इसकी? अभी भी ये मौसीकी का ये जो फन है, क्योंकि असल तो फन यही है, इसमें से जो निकल के इसको लाइट कर दिया गया है यहाँ की जो यंग जनरेशन के लिए, वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन असल जो फन है वो मौसीकी है कि हवा में। मौसीकी दो लफ्जों में से बेसिकली है, मौ और सीख, पर्शियन वर्ड्स हैं। तो मौ हवा को और सीख गिरहा लगाने को। सो हवा में गिरहा लगाने के फन को मौसीकी कहते हैं। तो ये सुनने वाले और करने वाले कम जरूर हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी मेरे मोहब्बत करने वाले सुनने वाले इंडिया और पाकिस्तान से, और वैसे भी यूके और यूरोप में इतनी बड़ी अब तादाद है हम लोगों की कि वो इसमें सुनने वाले डॉक्टर्स की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो मुझे हमेशा से मदद करती हैं अपने प्रोग्राम्स में, और मैं ये गज़लें सुनाता रहता हूँ और हमेशा से वो बहुत इसकी पजीराई मिलती है और वो मोहब्बत करते हैं। इसका ये है ना कि मैंने भी ये देखा है कि हमारा ये जो क्लासिकल मौसीकी है, इसकी एक सेगमेंट जो ऐसी है, उसके जो इसको पसंद करते हैं ना, वो इसको इतना पसंद करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इसकी जो महफिल होती है वो तो पूरी रात चलती है। ऐसे ही है जी, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं 2 घंटे गाने के बाद जब प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाह रहा होता हूँ, तो उस वक्त वो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं जी कि जान दो सी सुबह तक उठना नहीं। बिल्कुल। वो जो है वो इस कदर इसमें मेरी, बल्कि कुछ महफिलें ऐसी हुई कि रात के 2 बज गए, फैमिलीज बैठी हैं और उठ के जाने नहीं चाहते होगा। लेकिन अभी आपने पंजाबी बोली, तो फिर पंजाबी का कोई गाना भी थोड़ा चाहिए जी। आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया हमें, इसको म्यूजिक को सुनने वाले बेशुमार है, लेकिन आगे इसका फ्यूचर के बारे में आपने क्या यूके में किया, कोई ऐसा काम जिससे हमारे जो आने वाली नस्लें इस फन को लेके चल सके आगे? मैं खुद भी अभी तक तो स्टूडेंट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इसको और अच्छा करने की। जैसे कैराना घराने का भी मैं शागिर्द हूँ, और फिर मैंने शाम 84 उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब की फैमिली, उस्ताद गुलाम शबीर गुल्लू साहब, इनसे भी मेरा सिलसिला है। और इसके बाद फिर मैं आगे इसको सिखाने के लिए भी जो मुझे जितना भी आता है, मैं बर्मिंघम और मैनचेस्टर और उस रीजन में मेरे बहुत सारे दोस्त आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, और उनको वक्तन फ़क्तन मैं उनकी हेल्प करता रहता हूँ। लेकिन वंस अगेन अभी बर्मिंघम में 3-4 अकेडमीज चल रही हैं जिनमें मुझे मेरा जाना होता है, और स्टोक-ऑन-ट्रेंट में भी वंस अगेन जो है अभी मौसीकी की जो एकेडमी है, ये कैराना एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसको मैं दोबारा से इसको आगाज़ करूँगा बहुत जल्द, और इसको आगे लेके चलूँगा, और जो सिलसिला चल रहा था सीखने और सिखाने का वो चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आप तशरीफ लाए हमारे फोरम में। तो नाज़रीन, हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और आपसे मुलाकात होगी किसी और फोरम में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मौजू के हवाले से। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।